तो कल लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रैफिक इंजीनियरिंग, आधा रह गया था, तो उसको हम आज कंटिन्यू करते हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग, इसके अंदर देखो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक, व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वॉल्यूम, स्पीड एंड डिले स्टडी, ओरिएंटेशन डेस्टिनेशन स्टडी। ये तो सिलेबस है। ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रैफिक कैपेसिटी, पार्किंग स्टडीज, ट्रैफिक रेगुलेशन, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस, इंटरसेक्शन कंट्रोल। और एक चौथा जो पॉइंट है यहाँ पे देखो, चौथा क्यों है, इसको हमने बोला कि 3 पॉइंट्स में हम ऊपर वाले सिलेबस को पढ़ेंगे और चौथे पॉइंट के अंदर इसको पढ़ेंगे, सिस्टम अप्रोच इन ट्रैफिक मैनेजमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक पॉइंट हो गया, ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस दूसरा, और तीसरा पॉइंट हो गया ट्रैफिक कंट्रोल एंड डिवाइस रेगुलेशन। तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देख कौन कौन से आते हैं, रोड यूज़र, व्हीकुलर और ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। रोड यूज़र का मतलब जो है रोड जो व्हीकल को चला रहा है, ठीक है, तो ड्राइवर है। तो ड्राइवर के अंदर क्या क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसके अंदर पहला तो फिजिकल क्वालिटीज़ ये होनी चाहिए कि उसको जो है दिखना सही चाहिए, विजन उसका सही होना चाहिए, 6x6 आईज होनी चाहिए उसकी, ठीक है। अगर नहीं है तो भैया चश्मा लगा के चलाओ, ठीक है। हियरिंग स्ट्रेंथ है, हियरिंग स्ट्रेंथ जो है उसकी अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेंथ एंड जनरल रिएक्शन टू ट्रैफिक सिचुएशंस, यहाँ पे ऑप्शन में आपको गिवन हो सकता है कि एक रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या क्या जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। उसमें ऑप्शन में एक विजन दे दिया, दूसरे में हियरिंग स्ट्रेंथ दे दिया, तीसरे में स्ट्रेंथ एंड जनरल रिएक्शन टू ट्रैफिक सिचुएशन दे दिया, चौथी में दे दिया कि भाई उसके बाद डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको गलत पूछना है भाई, डिग्री तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे, आपको ये बेसिक फिजिकल क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल की हम बात करें कि अटेंटिवनेस, क्वांटिटिव होना चाहिए, ठीक है। फियर, एंगर, इम्प्रेशन और सुपरस्टिक और मैच्योरिटी उसमें होनी चाहिए। तो ये साइकोलॉजिकल हो गए। मेंटल के अंदर उसको नॉलेज, स्किल, इंटेलेक्शन, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस एंड लिटरेसी, ये सब चीज़ें जो बेसिक। लिटरेसी यहाँ पे किस लिए कि जहाँ आपको रोड चलाते हो वहाँ पे कुछ साइंस होते हैं रोड के ऊपर ना, तो उन साइंस को पढ़कर आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये इसका जो है मतलब क्या है इस साइन का, ठीक है। तो वो तो आप जैसे जब लाइसेंस बनवाते हो तो भैया वहाँ पे ऑलरेडी आपको ये टेस्ट पास करके ही तो आप ड्राइवर बनते हो, ठीक है। तो वो चीज़ तो आपको आती होगी। 6x6 विजन, यहाँ पे न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभी ना, 6x6 विजन। और 6x6 विजन का मतलब क्या है कि एक जो पर्सन है 8.5 mm का है, सॉरी यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में 8.5 सेंटीमीटर का बोला, यहाँ पे 8.5 mm का कोई लेटर है, उसको 6 मीटर की डिस्टेंस एक पर्सन जो नॉर्मल वो देख पाए, ठीक है। तो 6/9 जो है इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन जो है वो जिस लेटर को 9 मीटर से देख पा रहा है, तो वो जो जिसका दूसरा पर्सन जो है वो 6 मीटर से देख पा रहा है, मतलब जिसका 6/9 विजन है वो उसको देख पाएगा 6 मीटर से, जबकि जो जिसका 6/6 है वो 9 मीटर से भी देख सकता है उसको। फिर पेरिफेरल विजन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि कितने डिग्री से कितने डिग्री के लिए होता है, तो 3 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। 3 डिग्री टू 10 डिग्री और मैक्सिमम 12 डिग्री होता है किसी शार्पर विजन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द जोन 3 डिग्री कोन, विजन इज स्टिल सेटिस्फाइड व्हेन कोन एंगल इज 10 डिग्री और मैक्सिमम 12। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसिडर पेरिफेरल रीजन फॉर लोकेशन ऑफ ट्रैफिक साइन एंड इंफॉर्मेशन मैसेजेस, ठीक है। उसके बाद में व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आता है कि व्हीकल की डायमेंशंस जो हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। मैक्सिमम डायमेंशन जो है उसके लिए मैक्सिमम विड्थ व्हीकल की, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितनी होनी चाहिए, 2.44 मीटर, मैक्सिमम हाइट 4.75 मीटर और मैक्सिमम लेंथ 18 मीटर। आईआरसी जब हम कैलकुलेशन करते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन कर्व के लिए, हम कैलकुलेशन करें, सुपरएल्यूशन के लिए कैलकुलेशन करें, वैली कर्व्स के लिए हम डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पे लेंथ ऑफ द व्हीकल हम आईआरसी ये कहता है कि लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड व्हीकल जो है वो 6 मीटर आप कंसिडर कीजिए, लेकिन मैक्सिमम की हम बात करते हैं मैक्सिमम 18 मीटर तक हो सकती है। लेंथ इफेक्ट के अंदर देखो लेंथ का क्या यहाँ पे रोल रहता है व्हीकल सड़क के लिए, कि अगर बहुत ज़्यादा लेंथ है, ठीक है, 18 मीटर है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग ज़्यादा देनी पड़ेगी। पार्किंग के लिए आपको स्पेस ज़्यादा रिक्वायर होगा, कोई ऐसी पार्किंग मिलेगी नहीं जहाँ पे 18 मीटर का व्हीकल पार्क कर सको। दूसरा जो है जो कर्व्स होते हैं, कर्व्स पे आप जो है वहाँ पे टर्निंग रेडियस जो आपको ज़्यादा रिक्वायर होती है। विड्थ इफेक्ट की बात करें तो लेन विड्थ आपको ज़्यादा चाहिए होती है, शोल्डर विड्थ ज़्यादा चाहिए होती है, पार्किंग एरिया। हाइट इफेक्ट जहाँ पे कुछ ब्रिजेज होते हैं, ब्रिजेस के नीचे से अगर आप व्हीकल को पास कराते हो, कहीं कहीं पे ऐसी कंडीशन आएगी कि आपका व्हीकल जो है वो पास ही नहीं हो पाएगा अगर 4.75 मीटर से ज़्यादा ही हैं, तो इसलिए जो है व्हीकल की कुछ डायमेंशन है उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। उसके अलावा वेट ऑफ द लोडेड व्हीकल,
तो वेट जो है, वेट इफेक्ट डिज़ाइन ऑफ पेमेंट थिकनेस एंड ग्रेडियंट। जैसे ग्रेडियंट है, अगर ज़्यादा ग्रेडियंट है तो व्हीकल की पुलिंग पावर जो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होगी, तो वो चढ़ नहीं पाएगा। दूसरा जो है यहाँ पे आया पेमेंट थिकनेस, ज़्यादा लोड होगा, ज़्यादा वेट होगा तो आपको थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी, क्वालिटी जो है उसी प्रकार से बढ़ानी पड़ेगी। पावर ऑफ व्हीकल, इट अफेक्ट्स द परमिसिबल एंड लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ द ग्रेडियंट। स्पीड ऑफ द व्हीकल, इट अफेक्ट्स द ऑल ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स लाइक ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेज, इंटरसेक्शन ऑल। तो व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं ये सब, वेट इफेक्ट, हाइट, ओके, वेट, पावर और स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो तीसरा जो है यहाँ पे ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। तो एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 पैरामीटर्स आर नीडेड ड्यूरिंग द ब्रेकिंग टेस्ट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन स्किड रेजिस्टेंट ऑफ द पेमेंट। ब्रेकिंग लेंथ कितनी होनी चाहिए, इनिशियल स्पीड और एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन। तो जहाँ पे मैंने ये मार्क कर रखा है यहाँ पे हाईलाइटर से, तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये गेट एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। अगर आप गेट के एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये पॉइंट्स ये तो आपको ज़रूर पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। और बाकी जिस पे यहाँ पे हाईलाइटर नहीं लगा हो उनको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्रेकिंग टेस्ट के लिए यहाँ पे आपको ब्रेकिंग लेंथ निकालनी है, एल जो है ब्रेकिंग लेंथ है। उसके लिए आपको किस तरीके से डिराइव करना है वो यहाँ पे लास्ट में ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला है जो है आपको याद रखना है, एल इक्वस टू यू टी डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पे जो यू है वो है आपकी इनिशियल स्पीड, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, ये रिटार्डेशन होता है। तो यहाँ पे इनिशियल जो है फाइनल स्पीड जो आफ्टर ब्रेक लगाओगे, जब आप ब्रेक लगाने के बाद में तो रुक जाएगी गाड़ी, तो वी यहाँ पे 0 हो गया और यू की वैल्यू यू रहेगी, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड, तो इसलिए जो यहाँ पे फॉर्मूले में आता है एल इक्वस टू यू टी बाई टू, ठीक है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कितनी हुई, हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड इनटू टाइम। फिर उसके बाद में स्किड रेजिस्टेंट, तो ये सब जो है आपके न्यूटन्स इक्वेशन से उनसे ड्राइव करते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। माइनस ए, ये आपका रिटार्डेशन इक्वस टू जी एफ होता है, रिटार्डेशन इक्वस टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू स्किड रेजिस्टेंस। कभी कभी आपको मान लो जी की वैल्यू गिवन है और ए की वैल्यू गिवन है, आपको फ्रिक्शन पूछ लिया, स्किड रेजिस्टेंट पूछ लिया, या आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ लिया रिटार्डेशन देके, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ब्रेकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी एफ जो आपका फ्रिक्शन ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय इसके मैक्सिमम होता है इनटू 100। तो ऑब्टेन के लिए तो फॉर्मूला आता है यू स्क्वायर बाई 2gl और मैक्सिमम जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। जैसे कि ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, वी वेलोसिटी गिवन है, स्किड लेंथ गिवन है, ठीक है, स्किड रेजिस्टेंट गिवन है और आपको एफिशिएंसी पूछ ली, ठीक है। तो एफ ऑब्टेन आप यहाँ निकाल लोगे और एफ मैक्सिमम गिवन है तो आप ब्रेकिंग एफिशिएंसी निकाल लोगे कि ऑब्टेन डिवाइड बाय मैक्सिमम टू 100। उसके बाद में देखो ये तो चलो जितना पढ़ा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो स्टडीज़ हैं ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज़ हो जाती है, स्पीड स्टडीज़ हो जाती है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़ हो जाती है, ट्रैफिक फ्लो एंड कैपेसिटी एनालिसिस, एक्सीडेंटल स्टडीज़ एंड पार्किंग स्टडीज़। ऑब्जेक्टिव पॉइंट से हम पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी के अंदर। तो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी में आपको ये पूछ लिया जाता है कि भाई ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है। पहली बात तो ट्रैफिक वॉल्यूम है कि मान लीजिए कोई सड़क है और सड़क के किसी स्पैन से पर यूनिट टाइम में कितने व्हीकल्स मूव कर गए, तो व्हीकल पर आवर, व्हीकल पर डे, इसमें हम इसको मेज़र करते हैं कि इतने व्हीकल जो हैं इससे पास हो गए। कैसे मेजरमेंट करते हैं, या तो आप किसी आदमी को बिठा दो वहाँ पे, ठीक है, मैनुअल मेथड है, वो आपको काउंट करके बता देगा कि 1 घंटे में इतने व्हीकल्स जो हैं पास हुए हैं। या मैकेनिकल मेथड, यहाँ पे न्यूमेटिक होज मेथड है, ये प्रेशर इम्पल्स टेक्निक पे काम करता है। दूसरा है रडार मेथड, रेडियो वेव्स जो है आपको सड़क पे लगा के रखनी होती है, जब भी कोई व्हीकल पास होगा तो रेडियो वेव के थ्रू जो है आपकी रीडिंग आ जाएगी। तीसरा है मैग्नेटिक डिटेक्टर। तो मैग्नेटिक डिटेक्टर है, ये आपका क्या होगा कि जैसे व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर जो व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर मैग्नेटिक जो है प्रॉपर्टीज़ होगी, तो जैसे मैग्नेटिक डिटेक्टर लगाओगे एक व्हीकल पास हुआ रीडिंग आ गई। तो ये मैकेनिकल मेथड्स हो गए ये तो दो, एक तो मैनुअल मेथड हो गया इसमें काउंट कर लो, या दूसरा जो है मैकेनिकल मेथड हो गया। अब देखो एक जो टर्म आती है यहाँ पे पैसेंजर कार यूनिट, ठीक है। पैसेंजर कार यूनिट, जैसे मान लो कि एक मैनुअल मेथड आप यूज़ कर रहे हो काउंटिंग की, वहाँ पे 10 व्हीकल पास हो गए, एक मोटरसाइकिल पास हो गई, एक बड़ा ट्रक पास हो गया, तो दोनों को हम सेम नहीं मान सकते ना ट्रैफिक कैपेसिटी वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, एक टर्म आई है पैसेंजर कार यूनिट, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं
कि सारे जो ट्रैफिक है उसको एक इक्विवेलेंट यूनिट में हम कन्वर्ट कर दें कि जो है यहाँ से इतना व्हीकल्स का इतने व्हीकल्स जो हैं पास हुए हैं, तो उसको ट्रैफिक वॉल्यूम में हम दिखाने के लिए जो है पीसीयू की हेल्प पीसीयू को यूज़ करते हैं। PCU term है पैसेंजर कार यूनिट। अंडर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड ट्रैफिक वॉल्यूम कैपेसिटी ट्रैफिक वॉल्यूम traffic density and capacity etc. Therefore all the classes of vehicle is converted into standard vehicle unit called as passenger car unit। और इस ये जो पैसेंजर कार यूनिट है डिपेंड करता है डायमेंशन ऑफ व्हीकल, स्पीड ऑफ द व्हीकल। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि पैसेंजर कार यूनिट किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन ऑफ द व्हीकल पे और इस पे स्पीड ऑफ द व्हीकल पे। डायमेंशन ज़्यादा होगी तो पीसीयू की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा होगी पीसीयू की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है पीसीयू इक्वल्स टू स्पीड रेशियो डिवाइडेड बाय लेंथ रेशियो। कुछ व्हीकल्स की क्लास गिवन है और उसके लिए स्टैंडर्ड पीसीयू की वैल्यू गिवन है। ये तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में कभी कभी नहीं गिवन होता है कि कार के लिए तो स्टैंडर्ड है कि कार अगर पास हो रही है कार या टेम्पो तो उसके लिए पीसीयू की वैल्यू 1 है पैसेंजर कार यूनिट। लेकिन बस ट्रक जो है लेंथ यहाँ पे बड़ी हो जाएगी, लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। बस ट्रक के लिए 3 हो जाएगी। मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल जो है वो स्पीड ज़्यादा होती है इसकी, ठीक है, और लेंथ विड्थ भी जो है कम होती है तो 0.5, तो जितना कार होता है उसका हाफ यहाँ पे पीसीयू वैल्यू होती है। साइकिल रिक्शो लेंथ जो होती है लेंथ तो कार की जितनी होगी लेकिन यहाँ पे स्पीड कम हो जाती है, तो स्पीड कम होती है यहाँ पे आपका पीसीयू वैल्यू वो बढ़ गई है। हॉर्स ट्राउन व्हीकल 4 हो गया, स्मॉल व्हीकल बुलक कार्ट हो गया, और लार्ज बुलक कार्ट जहाँ पे जो लार्ज बुलक कार्ट है उसमें स्पीड भी कम होती है और जिसकी डायमेंशन वो भी बड़ी होती है। तो ये कुछ 4-5 टर्म हैं, इनको वैल्यूज़ हैं जो उनको याद रखनी है। अच्छा, अब एक यहाँ पे किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा को। एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, तो डेली ट्रैफिक है तो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स थ्रू आउट द ईयर डिवाइडेड बाय 365। भाई 365 डेज़ में टोटल कितने व्हीकल्स जो हैं पास हुए हैं वहाँ से डिवाइडेड बाई 365 कर दोगे तो ये एनुअल एवरेज आ जाएगा डेली ट्रैफिक, ठीक है। उसके बाद में एवरेज डेली ट्रैफिक की हम बात करें तो एवरेज जो है हम एक वीकली लेते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं वीकली एवरेज डेली ट्रैफिक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ व्हीकल थ्रू आउट द वीक डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाएगा एवरेज डेली ट्रैफिक। फिर आता है एनुअल एवरेज वीक डे ट्रैफिक। वीक डे का मतलब ये हो गया कि छुट्टियों को इसमें काउंट नहीं करते। 365 माइनस जितने देखो 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह में 52 तो हो गया आपके संडे, ठीक है, और 52 दूना इतने आपको वीकडे में सैटरडे आ गया। तो इनको जो है हम छुट्टियों को और इनको वीकडेज में मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कैलकुलेट करके देखो 52 × 5 260 है ना। तो 52 सप्ताह में जो हम सैटरडे संडे को हटा देते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल थ्रू आउट वीक इन ईयर डिवाइडेड बाई 260, तो ये वीक डे ट्रैफिक हो गया। और एनुअल एवरेज आवरली ट्रैफिक, तो डेली जो डेली ट्रैफिक है एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक ये वाला डिवाइडेड बाय अगर 24 कर दें तो आवरली जो ट्रैफिक है वो आ जाएगा। फिर इसके अंदर इंपॉर्टेंट चार्ट यूज़ फॉर ट्रैफिक वॉल्यूम एनालिसिस। ट्रेंड चार्ट क्या होता है, ट्रेंड शो करता है। ट्रेंड चार्ट मतलब पिछले कहीं सालों से या महीनों से हम जो है किस तरीके का ट्रैफिक यहाँ पे मूव हो रहा है तो वो एक चार्ट में हमें मिल जाता है, उसी को हम ट्रेंड चार्ट कहते हैं। दिस इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ द ट्रैफिक इन परसेंटेज, ठीक है, पर ईयर। तो अगर कि पिछले सालों में क्या ट्रैफिक रेट की क्या ट्रैफिक ग्रोथ थी वो हमें पता चल जाएगी। प्लानिंग एंड फ्यूचर एक्सपेंशन, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई फ्यूचर प्लानिंग फ्यूचर एक्सपेंशन करनी है वो हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक ट्रेंड चार्ट का ग्राफ आपको गिवन है जिसमें एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक एक आपका वाई एक्सिस पे है और टाइम जो है वो आपका एक्स एक्सिस पे है। तो ए जो है आपका उसको हम निकाल सकते हैं P1 प्लस जो रेट है डिवाइडेड बाय एन क्या है आपका ईयर। और इंडिया के अंदर जो रेट परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ है वो अप्रोक्सीमेटली 5 to 7% है, 7.5%। एक तो ट्रेंड चार्ट हो गया ट्रैफिक वॉल्यूम को दिखाने के लिए, एक होता है आपका वेरिएशन चार्ट। दिस चार्ट शो द हावरली डेली एंड सीजनल वेरिएशन। वहाँ पे आपको एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक को दिखा रहे थे ट्रेंड चार्ट में, और वेरिएशन चार्ट में आप आवरली डेली एंड सीजनल वेरिएशन को दिखा सकते हो। और इसकी हेल्प से जो है आपको पीक ट्रैफिक जो पीरियड है उसका पता चल जाता है, ठीक है। तो
इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो पीक आवर है, पीक आवर्स का मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि हम क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ व्हीकल को हम अलग रूट के थ्रू अलाउ कर दें कि आप उधर से निकलो, ताकि जहाँ पे जाम कंडीशंस ना बने। पीक आवर फैक्टर PHF जो है ट्रैफिक वॉल्यूम डिवाइडेड बाई पीक ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है। 5 का अगर है तो 5 मिनट के लिए जो पीक आवर ट्रैफिक वॉल्यूम है डिवाइडेड बाई हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज़ हो गई यहाँ पे, ठीक है। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज़ के अंदर पहला पॉइंट जो है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज़ वो हो गया है आपका यहाँ पे। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है और उसके बाद में किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, PCU क्या होती है, PCU की वैल्यू और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम, और इसके अंदर 2 चार्ट आते हैं, ट्रेंड चार्ट और एक वेरिएशन चार्ट। उसके बाद में नेक्स्ट स्टडी जो है, अच्छा इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर ही एक चीज़ आती है कि 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। As per IRC, 30th highest hourly volume is considered as design hourly volume. It is been observed that 30th highest hourly volume gives a satisfactory result in terms of performance and is economical in nature. जो 30वां हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम होता है वो डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम भी होता है। और 30th आवरली मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पूरे साल के अंदर एक जो है वॉल्यूम है ट्रैफिक वॉल्यूम, वो 29 टाइम्स ही ज़्यादा होगा इस ट्रैफिक से, है ना। तो हम 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर देते हैं और 29 टाइम्स ही वहाँ पे एक्सीड हो सकता है वो ट्रैफिक, ठीक है। और बाकी जो ट्रैफिक होगा वो उससे कम ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये डिज़ाइन ट्रैफिक होता है, ठीक है, डिज़ाइन हाईएस्ट ट्रैफिक वॉल्यूम, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला जो है ट्रैफिक वॉल्यूम में क्लियर हो गया। उसके बाद में स्पीड स्टडीज़ में पर हम बात करते हैं कि स्पोर्ट स्पीड होती है एक तो स्पोर्ट स्पीड क्या होती है, दिस इज़ एन इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ व्हीकल एट ए पर्टिकुलर सेक्शन और इंस्टेंट, ठीक है। स्पोर्ट स्पीड इज़ यूज टू डिज़ाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर्व्स एंड एक्सीडेंट यूज इन एक्सीडेंटल एनालिसिस एंड लोकेशन ऑफ ट्रैफिक साइन। अब जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ ली, किस तरीके से हम मेजर करते हैं। मेजर का जो है मेथड यहाँ पे एनास्कोप है। एनास्कोप भाई एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजर करते हैं कि एक स्पोर्ट स्पीड का क्या मतलब है कि एक सेक्शन पे किसी व्हीकल की कितनी स्पीड है, ठीक है। तो वहाँ से पास हुआ तो उससे जो है एनास्कोप से पता चल जाएगी कितनी स्पीड है। क्या होता है कि जैसे मान लो एक हाईवे है, हाईवे पे लिखा हुआ बोर्ड लिखा हुआ कि यहाँ पे जो 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड आपको नहीं चलानी, और आप चला रहे हो 60 पे, तो सामने पुलिस वाला एनास्कोप लगा के खड़ा होगा कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ पे स्पीड इसने वो रिकॉर्ड कर लेता है, उसमें 60 की आई जैसे, तो आपको गाड़ी रोक लेगा कि भाई आप जो है तेज़ चला रहे हो। तो स्पोर्ट स्पीड जो है ये आपकी कम रहनी चाहिए। मेजर कैसे किया जाए, एनास्कोप से या लूप डिटेक्टर या फिर प्रेशर कॉन्टैक्ट ट्यूब, जो 3 जो है आप इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट हम बोल सकते हो, उनसे आप मेजर कर सकते हो स्पोर्ट स्पीड। अब एवरेज स्पीड की बात करते हैं। इट इज़ एन स्पीड कंसिडर्ड एवरेज ऑफ स्पोर्ट स्पीड फॉर ए व्हीकल। इसमें 2-4 स्पीड्स आती हैं, जैसे कैलकुलेट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। मान लो आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं गेट के लिए, और बाकी आपको टाइम स्पीड में अगर टाइम मीन स्पीड ऑब्जेक्टिव में दे दिया, 2-4 ऑप्शन दे दिए कि कौन सा जो फॉर्मूला वो सही है। तो यहाँ पे टाइम मीन का मतलब नॉर्मल जो मीन है v1, सारी जो वेलोसिटीज है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स कितना वो है, तो v1 प्लस v2 vn डिवाइडेड बाय n। स्पेस मीन स्पीड है यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल ओवर ए सर्टेन रोड लेंथ एट एनी टाइम, उसके लिए जो है n डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस डैश टू 1/vn। तो स्पेस मीन स्पीड जो है आप यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करते हो। जर्नी स्पीड क्या होती है, लेंथ ऑफ द जर्नी डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ जर्नी। जर्नी टाइम में वो लेंथ ऑफ द जर्नी मतलब जितने आपने जर्नी की है, और टाइम ऑफ जर्नी अब जैसे टोटल टाइम है, आपने बीच में ब्रेक कर लिया, गाड़ी रुक गई आपकी, तो वो जर्नी टाइम में कैलकुलेट नहीं होता। जर्नी का मतलब जितनी देर आप चले हो, ठीक है, व्हीकल लेके, तो वो टाइम ऑफ जर्नी में आ जाएगा। फिर आपकी रनिंग स्पीड आती है जो लेंथ ऑफ द जर्नी डिवाइडेड बाय रनिंग टाइम। तो रनिंग स्पीड का मतलब इसमें रनिंग टाइम के अंदर वो सब आपने अगर रेस्ट किया है, रुके करे हो, कहीं चाय पानी पियो, वो सब ऐड हो जाता है। जबकि टाइम ऑफ जर्नी के अंदर ओनली आप जब व्हीकल को चला रहे हो
तो वही काउंट होता है। तो टाइम ऑफ जर्नी जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू रनिंग टाइम। तो रनिंग स्पीड यहाँ पे कम होती है एज़ कम्पेयर टू जर्नी स्पीड। ठीक है, तो ये आपको 4 पॉइंट है, ये याद रखना है स्पोर्ट स्पीड स्टडीज़ के अंदर। ठीक है, इसके अंदर और आगे क्या आता है, आगे क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मान लो ये न्यूमेरिकल है, इसमें आपको स्पीड गिवन है कि एक व्हीकल है उसकी 40 स्पीड, 50 है, 60 है और 70 है। तो 40 वाला जो व्हीकल है उसकी फ्रीक्वेंसी है 3, 50 वाला है उसकी 4 है फ्रीक्वेंसी, और 60 वाले की 5 है और 70 वाले की 2 है। आपसे पूछ लिया टाइम मीन स्पीड बताओ, तो टाइम मीन स्पीड में तो आपको सिंपली जो है एवरेज लेना है। ठीक है, 40 इंटू 3 प्लस 50 इंटू 4 प्लस 60 इंटू 5 प्लस 70 इंटू 2 डिवाइडेड बाई नंबर, टोटल फ्रीक्वेंसी है। और अगर आपको पूछ लिया स्पेस मीन स्पीड, तो आपको समीशन n डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4, तो उससे निकलेगा आपका स्पेस मीन स्पीड। अगर मान लो यहाँ पे तो गिवन है स्पीड, ठीक है, अगर आपको रेंज गिवन है स्पीड की, जैसे यहाँ पे गिवन है, एक क्वेश्चन है कि 2 से 5 की रेंज है, 6 से 9 की रेंज है, 10 से 13 की, तो आप क्या करोगे, पहले तो रेंज का मीन लोगे। 2 + 5 कितना हुआ, 7, 7 का डिवाइडेड बाई 2 कर दिया 3.5, 9 से 15 का आधा 7.5, 13 और 10 23, ठीक है, 10 और 13 23, 23 का डिवाइड कर दिया। यहाँ पे जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 0 है, तो इसलिए यहाँ पे इसको डैश कर दिया। और 14 और 17, तो इसको 14 और 17 को डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, ठीक है, 15.5 और 7। तो यहाँ पे जो आपको टाइम मीन स्पीड निकालनी है और स्पेस मीन स्पीड, तो ये तो आपका स्पॉट स्पीड स्टडीज़ क्या होती है, प्लस मेजर कैसे किया जाता है, और एवरेज स्पीड जो है वो 4 एवरेज स्पीड होगी इसकी। तो ये हो गया। अब उसके बाद में न्यूमेरिकल भी आपने देख लिया। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कि स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। स्पीड जो है आपकी एक्स एक्सिस पे है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई एक्सिस पे है। 98 परसेंटाइल स्पीड, ये देखो 98 परसेंटाइल स्पीड है, 85 परसेंटाइल स्पीड, 15 परसेंटाइल स्पीड, 50 परसेंटाइल स्पीड कहीं बीच में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है, 98 परसेंटाइल स्पीड, इट इज़ द स्पीड एट और बिलो विच 98% व्हीकल आर मूविंग एंड ओनली 2% आर एक्सीड दिस लिमिट। ये वो स्पीड है एक व्हीकल उसके पेमेंट के लिए कि उस स्पीड पे मैक्सिमम जो व्हीकल्स है उस स्पीड पे या इससे कम चल रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि 50 किलोमीटर पर आवर इज़ 98 परसेंटाइल स्पीड, तो इसका मतलब ये हुआ कि 98% व्हीकल्स जो हैं 50 से कम जा रहे हैं, बाकी 2% व्हीकल्स जो हैं वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक्सीड कर रहे हैं। ठीक है, तो 98 परसेंटाइल स्पीड का मतलब यही है कि 98% व्हीकल्स जो हैं इस स्पीड से नीचे ही हैं या इक्वल है, बल्कि 2% जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, उसी प्रकार से 85 परसेंटाइल स्पीड, इसको हम डिज़ाइन स्पीड भी कहते हैं 85 को ना, और 15 डिज़ाइन स्पीड, सॉरी 98 परसेंटाइल स्पीड, उसको हम डिज़ाइन स्पीड कहते हैं। द स्पीड इज़ कंसिडर डिज़ाइन स्पीड फॉर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, तो हम 98 परसेंटाइल स्पीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। अगर स्पीड की बात करें तो 98 परसेंटाइल स्पीड के अकॉर्डिंग, और ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करें तो 30 आवरली वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 30वां मैक्सिमम, ये वाला 38 हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं, और स्पीड जो है स्पीड हम 98 के इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं, 98 परसेंटाइल स्पीड। 85 तो क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा कि 85% जो व्हीकल्स जो हैं वो तो इससे नीचे रहेंगे या इस स्पीड के बराबर रहेंगे, बाकी 15% जो है एक्सीड कर सकते हैं। 15 परसेंटाइल स्पीड, इसका मतलब 15% व्हीकल जो है इस स्पीड से कम रहेंगे, ठीक है, या इसके बराबर रहेंगे, बाकी इसको एक्सीड करते हैं। तो ये लोअर सेफ लिमिट है, और 85% ये अपर सेफ लिमिट है कि एक ट्रैफिक मूवमेंट के लिए। ठीक है, और 58 परसेंटाइल स्पीड का मतलब 50% व्हीकल इस स्पीड को क्रॉस कर रहे हैं और 50% व्हीकल जो है इस स्पीड से नीचे रह रहे हैं, तो ये मीडियन स्पीड इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। 2 स्टडीज़ होगी, तीसरी स्टडी है आपका स्पीड एंड डिले स्टडी। तो स्पीड एंड डिले स्टडी के अंदर क्या क्या मेथड्स हम यूज़ करते हैं, देखो ये क्यों करते हैं हम कि क्या तो स्पीड है उस
जो भी आपकी सड़क है उस पर स्पीड कितनी चला रहे हैं व्हीकल्स, और कहाँ कहाँ डिले हो रहा है सड़क पे, तो डिले क्यों हो रहा है वो सब हम पढ़ते हैं यहाँ पे। डिले हो रहा है यहाँ पे फ्लोटिंग कार मेथड है, लाइसेंस प्लेट मेथड है, इंटरव्यू टेक्निक और फोटोग्राफिक टेक्निक। आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा भाई कि स्पीड एंड डिले स्टडीज़ क्या, कोई मेथड बताइए, तो फ्लोटिंग कार ऑप्शन में होगा, लाइसेंस प्लेट होगा। ठीक है, अब आपको होम इंटरव्यू आ गया, तो होम इंटरव्यू तो है नहीं, यहाँ पे इंटरव्यू टेक्निक है, फोटोग्राफिक टेक्निक है। ठीक है, तो ये सब टेक्निक है स्पीड एंड डिले स्टडीज़ के, जिनमें मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, फ्लोटिंग कार मेथड, क्योंकि इस पे जो है न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। लाइसेंस प्लेट में तो क्या है, लाइसेंस की प्लेट लगा दो और पता कर लो कि भाई ये व्हीकल जो है ये इसकी कितने टाइम में जो है ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो वहाँ से स्पीड का पता चल जाएगा। डिले हो रहा है तो डिले का भी वहीं पता चल जाएगा कि कितने टाइम में जो है ये पहुँचा है। इंटरव्यू टेक्निक किसी से पूछ लो भाई कि कहाँ पे डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है। फोटोग्राफिक टेक्निक, आप फोटो ले कैमरे लगा दो उससे। और यहाँ इंपॉर्टेंट कौन सा है, फ्लोटिंग कार मेथड। देखो इस मेथड में आपको अगर डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है तो ट्रैफिक फ्लो की जो ट्रैफिक वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला Q=NA+NY/TW+TA है, और जर्नी टाइम के लिए है T=TW-NY/Q। वहाँ पे TW क्या है, TA क्या है, NY क्या है, ठीक है, NA क्या है, ये सब आपको गिवन है। लेकिन इसको हम करते कैसे हैं, देखो ऐसे करते हैं। ये एक क्या होता है, ये एक तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मेथड है ये एप्लीकेबल होता है 2 लेन 2 वे के लिए, क्योंकि जैसे व्हीकल बैठा है इसमें 4 लोग बैठते हैं, एक पहला आदमी क्या करता है, ये स्टॉप वॉच लेके बैठता है, 2 स्टॉप वॉच। ठीक है, तो ये तो एक तो आपका रनिंग जो टाइम है, रनिंग का मतलब जो आप जितना टाइम आप गाड़ी चला रहे हो उसको उसको नोट करता है, एक आपका जर्नी टाइम को नोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है वैसे ना, 4 लोग हैं। पहला ड्यूटी ऑफ 4 ऑब्जर्वर्स, पहला ऑब्जर्वर की सिटिंग इन कार विद 2 स्टॉप वॉच, 1 इज़ यूज फॉर जर्नी टाइम, अनदर यूज फॉर क्यूमुलेटिव डिले। अच्छा, पहला जो है जर्नी टाइम जो है उसके लिए उसको कैलकुलेट करता है एक स्टॉप वॉच से, और दूसरा जो है वो डिले कितना हुआ है, तो डिले को क्यूमुलेटिव मतलब जितने भी डिले हुए हैं टाइम उसको ऐड करता चला जाएगा। दूसरा ऑब्जर्वर क्या करता है, लोकेशन कॉज ऑफ डिले इज नोटेड बाय सेकंड ऑब्जर्वर। तीसरा क्या करता है, नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग बाय द टेस्ट व्हीकल एंड ओवरटेकन बाय टेस्ट व्हीकल नोटेड बाय थर्ड ऑब्जर्वर। मतलब कितने व्हीकल्स तो हमको ओवरटेक कर रहे हैं और कितनों को हमने ओवरटेक किया है वो ये करेगा। और चौथा जो है वो काउंट करता है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द टेस्ट व्हीकल, मतलब इस डायरेक्शन से टोटल नंबर ऑफ कितने व्हीकल्स जा रहे हैं उसको कौन करेगा, 4 नंबर का। ठीक है, और तीसरे नंबर का क्या कर रहा है कि अपने को कितना ओवरटेक कर दिए हैं व्हीकल और कितनों को हमने ओवरटेक कर दिया। ठीक है, ओवरटेक तो हम यहीं से करेंगे ना, एक इस वाले जो आपका लेन है उसमें से। तो तीसरे का काम हो गया, पहले का, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का काम हो गया। अब इस मेथड से जो है आपको डायरेक्टली फॉर्मूला आपको निकालना है। अब NA क्या है, NY क्या है। NA आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ व्हीकल ट्रेवलिंग डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, अब ये जो है चौथा ऑब्जर्वर इसको कैलकुलेट करता है, मेजर करता है। ठीक है, इट इज़ मेजर्ड बाय द फोर्थ ऑब्जर्वर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ टेस्ट व्हीकल। तो NA कितने व्हीकल्स जो हैं अपोजिट डायरेक्शन से गए। NY क्या है, टोटल नंबर ऑफ ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेकन। ठीक है, तो इसको कौन करता है, नंबर 3। TA आपको पता है एवरेज जर्नी टाइम एंड टेस्ट व्हीकल इज रनिंग अगेंस्ट द फ्लो, और TW एवरेज जर्नी टाइम एंड टेस्ट व्हीकल इज रनिंग विद द फ्लो। तो ये जो है गेट के लिए इम्पोर्टेंट है आपको। ठीक है, नेक्स्ट स्पेशल केस उसी के अंदर फॉर्मूले में अगर मान लो ये पूछ लिया जाए कि 4 सिंगल लेन 1 वे, तो आपका जो बाकी टर्म्स वो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ बचेगा Q=N0/T। न्यूमेरिकल जो है ये इम्पोर्टेंट है गेट के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल आप देख सकते हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो स्टडी है वो आपके ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी। ओरिजिन डेस्टिनेशन मतलब एक आदमी कहाँ से कहाँ जाता है, ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक। इसके मेथड है रोड साइड इंटरव्यू मेथड, लाइसेंस प्लेट मेथड, टैगोन कार मेथड, रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, होम इंटरव्यू मेथड। और इसके लिए जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो प्लेस, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, रूट, पर्पज ऑफ ट्रिप, टाइप ऑफ व्हीकल एंड नंबर ऑफ पर्सन। इसके अंदर इम्पोर्टेंट है इस ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडीज में
डिजायर लाइन क्या होती है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द डिजायर लाइन। तो डिजायर लाइन्स हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन और डेस्टिनेशन को कनेक्ट करती है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं डिजायर लाइन के वो पूछ ले जाते हैं कि थिकनेस ऑफ डिजायर लाइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ट्रिप इन बोथ डायरेक्शन। मतलब अगर डिजायर लाइन कहीं बनी हुई है स्ट्रेट ऐसे होती है ये, ठीक है, ओरिजिन से डेस्टिनेशन को कनेक्ट करती है। अगर थिकनेस ज़्यादा है, मगर मान लो मोटे पेन से हमने मोटे मार्कर से उसको बनाया, इसका मतलब ये है कि इस रूट पे ज़्यादा व्हीकल ज़्यादा ट्रिप्स जो हैं वो लगती है। अगर वो बारीक पेन से आपने उसको बनाया तो इसका मतलब ये है कि इस रूट पे जो है ओरिजिन से डेस्टिनेशन का व्हीकल का मूवमेंट है, जो भी आपकी ट्रिप्स है वो कम लगती है। तो और बाकी क्या है इसके अंदर और कुछ नहीं है। सो द एक्चुअल डिजायर ऑफ द रोड भी क्या, और ये पहला ओएनडी टेबल है, इट शोज नंबर ऑफ ट्रिप बिटवीन स्टेशन जो ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है डिजायर। और पाई चार्ट है, पाई चार्ट आर शोन बाय द सर्कल इन विच डायमीटर इज बीइंग प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ट्रिप्स इन बोथ डायरेक्शन। पाई चार्ट के अंदर भी ये होता है कि अगर आपका डायमीटर बड़ा है चार्ट के अंदर तो उसका मतलब ज़्यादा वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रिप्स हैं, ठीक है, बोथ डायरेक्शन। ठीक है, अब चौथा जो है ट्रैफिक फ्लो एंड कैपेसिटी एनालिसिस। तो ट्रैफिक फ्लो एंड कैपेसिटी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिए। यहाँ पे एक बार छोड़ के एक बार तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, पिछली बार आ गया, हो सकता है वापस भी रिपीट हो जाए। जाम डेंसिटी भी क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम फ्लो आपसे पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम फ्लो कितना हो रहा है, ठीक है, उसके लिए ट्रैफिक डेंसिटी तो क्या होता है, डेंसिटी तो आप पता है कि एक व्हीकल है और एक स्पैन है, जैसे 1 किलोमीटर का स्पैन है और 1 किलोमीटर में आपने जो है कितने व्हीकल्स जो हैं आपके वहाँ पे आ सकते हैं, यूनिट लेंथ के अंदर कितने व्हीकल्स जो हैं आप वहाँ पे खड़े कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम ट्रैफिक डेंसिटी। नंबर ऑफ व्हीकल्स accumulated बाय यूनिट लेंथ ऑफ द रोड एट एनी टाइम इज कॉल्ड ट्रैफिक डेंसिटी। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन व्हीकल पर किलोमीटर, व्हीकल्स पर किलोमीटर, ठीक है, तो पर यूनिट आपकी लेंथ के अंदर उसको मेजर किया जाता है। जाम डेंसिटी का मतलब जाम हो गया वहाँ पे तो व्हीकल्स जो हैं मूव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल एक्यूमुलेटेड ऑन रोड व्हेन मूवमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कहीं भी पूछ लिया जा सकता है, स्टेट जो है जेईई में भी वहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ट्रैफिक वॉल्यूम ट्रैफिक डेंसिटी, तो ट्रैफिक वॉल्यूम वी इक्वल्स टू ट्रैफिक डेंसिटी इंटू स्पीड। ये आगे काम आएगा आपको जब आप वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालोगे 100/s इंटू वी, वो फॉर्मूला ट्रैफिक डेंसिटी तो 1000/s हो जाएगा इंटू स्पीड वी हो जाएगा। तो उस फॉर्मूले में सिंपली ट्रैफिक डेंसिटी क्या होगा, एक मान लो जो 1 किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं तो 1000 डिवाइडेड बाई एस, एस क्या है आपका जो भी आपका 0.2 वी प्लस एल, जो जिसको हम बोलते हैं मिनिमम स्पेस हेडवे, ठीक है, तो वो ऐसे हो जाता है। यहाँ पे टाइम हेडवे क्या होता है, इट इज़ द टाइम ट्रेवल बिटवीन पैसेज ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव व्हीकल्स ट्रेवलिंग सेम डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में टाइम हेडवे जो हमने ये मानते हैं इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, टाइम हेडवे जो है। तो ट्रैफिक वॉल्यूम 1 घंटे में, ठीक है, 1 आवर डिवाइडेड बाई एवरेज टाइम हेडवे। तो इसके लिए ट्रैफिक वॉल्यूम का पहला फॉर्मूला तो हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई TH। और अगर हम स्पेस हेडवे एस से हम बात करें तो यहाँ पे जो है आप फॉर्मूला निकालोगे 1000 V डिवाइडेड बाई एस, क्योंकि जो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है ट्रैफिक डेंसिटी इंटू स्पीड होता है, डेंसिटी 1000 डिवाइडेड बाई एस हो गया और स्पीड V हो गया, ठीक है। एस की वैल्यू होती है 0.2 V प्लस एल, एल जनरली जो है IRC कहता है कि 6 मीटर आप मानो, ठीक है। और अगर जाम डेंसिटी है, यहाँ पे जाम लग गया तो जाम के लिए KJ जो जाम डेंसिटी उसके लिए क्या है स्पीड 0 हो जाती है। तो स्पीड यहाँ पे अगर 0 हो गई V, ठीक है, तो V के लिए L जो है 1000 डिवाइडेड बाई L हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ट्रैफिक कैपेसिटी 3 टाइप की होती है, बेसिक कैपेसिटी, पॉसिबल कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। कौन सी ज़्यादा होती है कौन सी कम होती है ये रिलेशन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब बेसिक कैपेसिटी, दिस इज़ द ट्रैफिक कैपेसिटी अंडर मोस्ट आइडियल कंडीशन। मोस्ट आइडियल कंडीशन का मतलब है कि ना तो पेडेस्ट्रियन है वहाँ पे, ऑलवेज सिग्नल जो है ग्रीन है, देयर इज़ नो एनी फैक्टर विच कैन क्रिएट द कंजक्शन, तो बेसिक कैपेसिटी होती है।
तो ऐसी कंडीशन में कितने जो ट्रैफिक का वहाँ पे डेंसिटी है, कितने ट्रैफिक की कैपेसिटी है, उसको हम कहते हैं बेसिक कैपेसिटी। कि ना तो वहाँ पे ग्रीन सिग्नल हो रहा है, रेड सिग्नल हो रहा है, ओनली हमेशा ग्रीन सिग्नल है, कोई पेडेस्ट्रियन भी नहीं है, कोई कंजक्शन जो है वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो उसको कहते हैं बेसिक कैपेसिटी। पॉसिबल कैपेसिटी बेसिक कैपेसिटी और जीरो के बीच की होती है, ठीक है। जीरो भी हो सकती है और बेसिक कैपेसिटी के इक्वल भी हो सकती है। प्लस प्रैक्टिकल कैपेसिटी वो होती है जिसमें कुछ फैक्टर जो फेवरेबल होते हैं और कुछ फैक्टर जो हैं अनफेवरेबल होते हैं। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी बेसिक कैपेसिटी के बीच का और जीरो के बीच का, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं हो सकता ये प्रैक्टिकल कैपेसिटी, ठीक है। ये लेस देन जीरो से तो बड़ा होता है और बेसिक कैपेसिटी कम होता है। तो बेसिक कैपेसिटी तो आपको पता ही आइडियल कंडीशन क्या होती है, और जीरो जब वर्स्ट कंडीशन, मतलब इस ये कैपेसिटी तब होगी जब वहाँ पे जाम की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। व्हीकल का मूवमेंट जो है बंद हो गया। ये वाला जो रिलेशनशिप है इसको हम बोलते हैं ग्रीन शील्ड मॉडल, ठीक है। कि एज पर इस दिस मॉडल वी इक्वल टू वी एफ वन माइनस के आपका डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी, और ये जाम डेंसिटी है। वी एफ फ्री मीन स्पीड है, ठीक है। तो आप अगर इसका ग्राफ देखो स्पीड और डेंसिटी का, कि जब आपकी स्पीड जो है वो जीरो हो जाएगी, यहाँ स्पीड जो है आपकी जीरो है, तो उस कंडीशन में जो डेंसिटी की वैल्यू है वो जाम डेंसिटी के बराबर हो जाएगी। स्पीड जो है अगर आपकी डेंसिटी नहीं है, यहाँ पर देखो डेंसिटी जो है ये इस ग्राफ पे है, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब डेंसिटी यहाँ पे कम है। तो ट्रैफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू स्पीड इनटू डेंसिटी है, तो स्पीड तो v है और डेंसिटी k है। अब पहला यहाँ पे इस इक्वेशन v इक्वल्स टू वी एफ वन माइनस के बाई के जे, तो यहाँ से पुट किया वैल्यू यहाँ पे, तो q इक्वल्स टू वी एफ वन माइनस के बाई के जे इंटू के, तो ये आ गया q वी एफ के माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई के जे। अब जो ये नेचर पैराबोलिक हो गया। अब हम बात करते हैं फॉर ट्रैफिक कैपेसिटी, ठीक है। मैक्सिमम ट्रैफिक कैपेसिटी, तो मैक्सिमम मिनिमा जैसे हम यूज़ करते हैं, तो डी क्यू बाई डी के इक्वल टू जीरो करके के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो के जब के जे डिवाइडेड बाई 2 होता है तब वहाँ पे आपका जो डेंसिटी हो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इसके लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला क्यू मैक्स इक्वल टू 1/4 वी एफ इंटू के जे, ये इंपॉर्टेंट है आपको अगर क्यू मैक्स पूछ लिया जाए, ठीक है। डेंसिटी एट मैक्सिमम फ्लो हाफ ऑफ जाम डेंसिटी होता है। ट्रैफिक कैपेसिटी क्या हुआ, ट्रैफिक कैपेसिटी मैक्सिमम कब होगी, फ्री मीन स्पीड इनटू जाम डेंसिटी डिवाइडेड बाय 4। अब इसके लिए स्पीड एट मैक्सिमम फ्लो भी पूछ लिया जाता है, हाफ ऑफ द फ्री मीन स्पीड, और स्पीड एट मैक्सिमम फ्लो वो भी वी एफ डिवाइडेड बाई 2, वो एक ही बात है वो तो। तो ये कुछ ग्राफ है ट्रैफिक वॉल्यूम वर्सेस ट्रैफिक डेंसिटी का, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस आर नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। ग्रीन शेड मॉडल जो न्यूमेरिकल है ये न्यूमेरिकल कर लेना एक बार गेट के लिए, इजी है ये तो ना, इतना वो नहीं। आपको दो फॉर्मूले हैं, एक तो स्पेस हेड पे और टाइम हेड पे के ऊपर डिपेंड करता है जो भी आपका फ्लो की वैल्यू होती है वो। याद रखने सीधे ये फॉर्मूले तो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हीकल अराइवल रेट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एज पर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट अराइवल अकर आफ्टर टाइम टी, तो फर्स्ट अराइवल की क्या प्रोबेबिलिटी है, ई माइनस लेमडा टी, ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी, वहाँ पे लेमडा क्या है, व्हीकल अराइवल रेट, ठीक है। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट अराइवल अकर विद इन टाइम टी, वो तो एट टाइम टी था, ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी, विद इन टाइम टी का 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, ये होता है, ठीक है। पांचवा है एक्सीडेंट स्ट्रीज। ऑब्जेक्टिव में इससे सिर्फ ये जो थ्योरी है यही पूछी जाती है, बाकी इसमें न्यूमेरिकल आपको नहीं आएगा, ठीक है। अब मूविंग व्हीकल गेट में आ सकता है लेकिन, ठीक है। एक मूविंग व्हीकल कोलाइड्स विद ए पार्क्ड व्हीकल, इसमें अलग अलग कंडीशंस होती है, ठीक है। कि एक्सीडेंट किस तरीके से हो सकता है, कि एक गाड़ी खड़ी है, कोई आके व्हीकल ठोक दिया, ठीक है, या फिर दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, 1, ठीक है। और ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी अप्रोच होता है, इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होता है, परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन के लिए 0 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये कुछ अजम्पशंस हैं जब हम एनालिसिस करते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट स्टडीज़ के अंदर। ठीक है, अच्छा, पार्किंग स्टडीज़ इम्पोर्टेंट है। पार्किंग के अंदर 2 टाइप की पार्किंग कर सकते हैं हम, तो एक तो ऑन स्ट्रीट और कर्ब पार्किंग, की कर्ब पे है या फिर स्ट्रीट पे हम पार्क कर दें। एक ऑफ स्ट्रीट जो है कि सड़क से कहीं दूर अलग से सेपरेट पार्किंग बनाई हुई है, उसको हम ऑफ स्ट्रीट पार्किंग बोलते हैं। तो कर्ब पार्किंग में दिस टाइप ऑफ पार्किंग फैसिलिटी व्हीकल आर पार्क्ड अलोंग कर्ब, इन दिस टाइप ऑफ पार्किंग एंगल पार्किंग आर अलाउड। और 45 एंगल डिग्री जो है बेस्ट माना जाता है। बेस्ट तो माना जाता है, अगर बेस्ट पूछा है क्वेश्चन में आपको 45 डिग्री बताना है, लेकिन आपसे मैक्सिमम का पूछ लिया कि मैक्सिमम पार्क व्हीकल हम किस में कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको पैरेलल पार्किंग यूज करनी पड़ी। देखो पैरेलल पार्किंग जो है 90 डिग्री पार्किंग, हम 90 डिग्री पार्किंग में सबसे ज़्यादा व्हीकल्स जो हैं ऐसे लगा सकते हैं। पैरेलल पार्किंग के अंदर कितने व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हैं यहाँ पे एन एल डिवाइडेड 6.6। ये कैसे आया 6.6? देखो एक व्हीकल की हम मानते हैं 6 मीटर उसकी लेंथ होती है, IRC कहता है, और 2.44 उसकी विड्थ होती है। अब मार्जिन हम मानते हैं कि थोड़ा सा मार्जिन इधर छोड़ दिया, और तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 उसकी विड्थ मानते हैं, और 6.6 जो है पार्किंग के लिए इसकी लेंथ मानते हैं। तो 6.6, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ लेंथ है और लेंथ के लिए एल जो लेंथ है डिवाइडेड बाई 6.6, तो 6.6 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एल डिस्टेंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने पार्क हो सकते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप मान लो यहाँ पे या 90 डिग्री पार्क करते हो तो एल टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई 2.5, तो 90 डिग्री के लिए 2.5 आ जाएगा एल डिवाइडेड बाई, और पैरेलल पार्किंग के लिए एल डिवाइडेड बाई 6.6 आ जाएगा। बाकी 3 फॉर्मूले याद करने हैं, वो ऐसे याद करोगे, एल माइनस 0.85 डिवाइडेड बाई 5.1, 30 डिग्री है, कोस 30 आप यहाँ पे याद रख लेना कि आपका कोस 30 करोगे अगर 6.6 के 6.6 इंटू दिस √3/2, तो यहाँ पे 5.1 आ जाता है। तो L माइनस 0.85 डिवाइड बाई 5.1, 45 डिग्री के लिए L माइनस 2.0 डिवाइड बाई 3.6, और 60 डिग्री L माइनस 2 डिवाइड बाई 2.9। ठीक है, 90 डिग्री आपको पता ही है। तो ऑन स्ट्रीट पार्किंग में ये वाला जो एंगल्स हैं, ये फॉर्मूले जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। ऑफ स्ट्रीट पार्किंग में व्हेन पार्किंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड एट ए सेपरेट प्लेस अवे फ्रॉम द कर्ब, it's not curve, it's curb, it is known as off street parking. The main advantage of this parking is no congestion and delay problem due to parking, it is as it is in curb facility। ठीक है, तो A B पॉइंट हो गया ट्रैफिक स्टडीज़ के अंदर। अब C पॉइंट है ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड रेगुलेशंस। तो इसके लिए इंटरसेक्शन होता है, ट्रैफिक सिग्नल होता है और ट्रैफिक साइन होता है। इंटरसेक्शन ग्रेड सेपरेटेड हो सकते हैं, एट ग्रेड हो सकते हैं, और यहाँ पे ग्रेड सेपरेटेड हो सकते हैं। ग्रेड सेपरेटेड 2 टाइप के हो गए, A और B, ग्रेड सेपरेटेड और एट ग्रेड। तो ग्रेड सेपरेटेड में आपका ग्रेड का मतलब है कि आपका एलिवेशन जो अलग अलग है, ऐसा इंटरसेक्शन हो सकता है। और एक होगा कि एट ग्रेड मतलब सेम ग्रेड पे जो है इंटरसेक्शन, सेम लेवल पे जो है इंटरसेक्शंस होते हैं, उनको एट ग्रेड बोलते हैं। तो ग्रेड सेपरेटेड में कुछ एग्जांपल्स आते हैं, पार्शियल क्लोवर लीफ, हाफ क्लोवर लीफ, फुल क्लोवर लीफ, ठीक है, और डायमंड इंटरचेंज, ये आते हैं ग्रेड सेपरेटेड के अंदर। 3 क्लोवर लीफ, उसमें पार्शियल, हाफ और फुल, और डायमंड इंटरचेंज। उसके अलावा एट ग्रेड जो है वो आपको पहले पढ़ लिया है। अब उसके बाद में देखो ये पूछ लिया जाता है कि 2 वे ट्रैफिक है, 2 लेन का व्हीकल है, कितने जो है क्रॉस कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स मिलेंगे। तो इनके लिए आपको टेबल गिवन है। 2 लेन 2 वे के लिए 24 होते हैं, ठीक है, और 2 लेन 1 वे के लिए आप जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स है वो आप यहाँ पे
ये देख सकते हो, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो कि अगर मान लो ये व्हीकल यहाँ से लेफ़्ट मूव कर रहा है तो मैक्सिमम कितनी जगह पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स है जो ग्रीन में गिवन है, ये आपका स्टेट वाले हैं। जो मूव कर रहे हैं तो राइट टर्न या लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं, ये वाले ये पॉइंट्स जो हैं आपको रेड में गिवन है। तो टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स आपको यहाँ पे सबको मिला के कितने हो जाते हैं 24, टू लेन टू वे के लिए, ठीक है। फिर डिज़ाइन ऑफ रोटरी। अब रोटरी के अंदर क्या इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए कि आपको रोटरी की डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि रोटरी हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम विच ए रोटरी कैन एफिशिएंटली हैंडल इज़ 3000 व्हीकल पर आवर एंड मिनिमम ऑफ 500 पर आवर एंट्री फ्रॉम ऑल द लेग्स। तो तब हम जो है ट्रैफिक रोटरी जो डिज़ाइन करते हैं। अगर मान लो आपका जो ट्रैफिक है वो 3000 व्हीकल पर आवर, ठीक है, मैक्सिमम तो इतना और मिनिमम कितना 500 व्हीकल्स पर आवर। डिज़ाइन स्पीड अर्बन के अंदर 30 रखते हैं, रूरल के अंदर 40 रखते हैं, ठीक है। और रेडियस ऑफ एंट्री एग्ज़िट ये सब है यहाँ पे कि रेडियस ऑफ एग्ज़िट कितना होता है 1.5 से 2 टाइम्स ऑफ आर एंट्री, और आर एंट्री वी स्क्वायर अपॉन 127 एफ होता है। आर आइसलैंड, ठीक है, सेंट्रल आइसलैंड के लिए जो रेडियस होती है वो कितनी होती है 4/3 टाइम्स ऑफ आर एंट्री। तो आपको आर एंट्री रखनी है याद। उसके बाद में एग्ज़िट की 1.5 से 2 टाइम होती है और सेंट्रल के लिए 1.33 आर एंट्री होती है। एंट्री एंड आपका एग्ज़िट विड्थ हो गया है यहाँ पे। फॉर्मूला आपको याद रखना, प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ द रोटरी का गेट में क्वेश्चन आ जाता है QP इक्वल्स टू 280W 1 + E/W 1 - Pmax/3 डिवाइडेड 1 + W/L, ठीक है। और यहाँ पे E क्या है, एवरेज एंट्री विड्थ है E1 + E2। P की वीविंग रेशियो है। वीविंग रेशियो का आपको अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आपको ये भी गिवन हो सकता है कि लेफ़्ट साइड से राइट टर्न करने वाले व्हीकल्स कितने हैं, स्ट्रेट वाले कितने हैं। तो विंग रेशियो जो आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। नोट क्या है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ रोटरी इज कंसिडर्ड मिनिमम कैपेसिटी अमंग ऑल वीविंग सेक्शंस विच इज ऑब्टेन्ड करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वीविंग रेशियो। तो वीविंग रेशियो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये एक अपने आप में अलग ही क्वेश्चन बन जाता है वीविंग रेशियो कैलकुलेशन का। फिर अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि प्रैक्टिकल कैपेसिटी निकालो, तो फिर आपको पहले तो वीविंग रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल कैपेसिटी निकालो, ठीक है। तो वो आपका जो ट्रैफिक स्टडीज़ थी वो सब हमने पढ़ ली। ट्रैफिक सिग्नल के अंदर भी डिज़ाइन आती है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, देखो इसमें हम ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक सिग्नल के बाद में ये ट्रैफिक साइंस आते हैं जिसमें ऑक्टागोनल स्टॉप का होता है, क्या इनके कलर होते हैं, बैकग्राउंड वाइट, प्रोहिबिटरी साइंस के लिए रेड होता है, तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पे पेमेंट डिज़ाइन पढ़ेंगे आप, फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों पेमेंट, ठीक है। तो वो पढ़ने के बाद में हम मटेरियल्स पढ़ेंगे, ठीक है। और मटेरियल्स में कौन कौन से आपके बिटुमिनस कोर्स में प्राइम टैग कोट होता है, सरफेस ड्रेसिंग होती है, ठीक है, ओपन ग्रेडेड मिक्स, सेमी डेंस कारपेट, ठीक है। और गेट के लिए एक इम्पोर्टेंट है, यह है ये वाला मॉडर्न मेथड्स ऑफ जब आप क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल निकालते हो, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हम यहीं ख़त्म करते हैं। स्ट्रेस एनालिसिस ये आपका रिजिड फुटिंग के अंदर आता है, रिजिड पेमेंट के अंदर जॉइंट्स आते हैं फिर, ठीक है। एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस। हाईवे के अंदर पेमेंट डिज़ाइन में ये क्वेश्चन हो जाता है, और एक सोइल के अंदर दूसरा क्वेश्चन वो होता है कि फ्लेक्सिबल फुटिंग और आपको रिजिड फुटिंग गिवन है, और उसमें आपको पूछा जाता है कि क्ले के अंदर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सैंड के अंदर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। दो क्वेश्चन तो मान लो कि एग्जामिनर्स जो हैं वो हर बार देते ही देते हैं।
तो ये तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो में पूरा जो है हाईवे इंजीनियरिंग वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा वीडियो था। तीसरा वीडियो जो है वो जब भी टाइम मिलेगा हम बनाते हैं।